भारत आज़ाद है, इंडिया गुलामी की बेड़ियों से मुक्त है। इसी के साथ एक गीत। दुल्हन सी सजी धरती, खुला है आसमान। दुल्हन सी सजी धरती, खुला है आसमान। आ अब लौट चलें। आपने ये गीत जरूर सुना है। इसी गीत को यथावत चिट्ठात किया है हमारे भारत के एक आज़ाद नागरिक ने। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा के रेलवे स्टेशन के इस रोड पर, और इस रोड के ऊपर इस कहावत को बिल्कुल चिट्ठात किया है एक शख्स ने, जो इस वक्त बिल्कुल इत्मीनान से यहाँ सोए हुए हैं। और अब लगभग जो सुबह दिल्ली जाने वाली गाड़ी है यहाँ से गुजरती है, और अगर यहाँ किसी प्रकार का हादसा होता है तो ये रिस्क है या इश्क है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक रिक्शा चालक देख सकते हैं, आइए इनसे जान लेते हैं। जी भाई जी, क्या कहोगा, रात में थे अड़े, कौन सी गाड़ी में जाना लो? हम दिल्ली वाली में। तो मेरे साथ एक रिक्शा चालक है। भाई साहब, क्या कहेंगे, ऐसी अगर रात को दुर्घटना हो जाती है तो कई बार इल्जाम आप जैसों पर भी आ जाता है कि आप सही ढंग से गाड़ी नहीं चलाते। बिल्कुल आता है जी, इल्जाम तो आता है क्योंकि हम रात को चलाते हैं। अगर बाई चांस ऐसे अब रोड पे पड़े हैं, कोई और व्यक्ति आएगा तो बोलेगा कि आपने ठोक दिया। आपने ठोक दिया, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब ये गलत है। ऐसे हो रहा है, बेशक चाहे नशा कर रखा है चाहे दारू पी रखी है, कैसे भी है, इल्जाम तो हमारे पास आएगा ना। अब देखो जी, ये कौन है कौन नहीं जी। क्या कहोगा, अभी थे आप गए एक बार सफर करने ला रहे हो, लेकिन सफर कैसे थे देखण भी लग रहे हो भी भारत आजाद तो है, लेकिन भारतीय तो आजाद तो को नहीं भी सड़का पर इतनी आजादी नहीं है, आजादी है लेकिन ये नहीं है कि सड़कों पे पड़े रहे। लोगों को परेशानी होती है इसमें। प्रशासन क्या कर रहा है? रात का प्रशासन की ड्यूटी होती है, उनको भी संभालना चाहिए जी। तो प्रशासन को अपनी नजर डालनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ कुछ नागरिक हैं। हाँ जी, कहाँ जाने की लगभग, क्योंकि दिल्ली जाने की तैयारी है या कहीं भी जाने की तैयारी होगी, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त में ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो बेचारे जो रात्रि को हमारे को कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त की तस्वीरों के साथ हमारे साथ यहाँ कुछ साथीगण देखेंगे, और इसी साथी के साथ, क्या भारत इतना आजाद है कि हम कहीं भी सो जाएं? जी, दिक्कत बहुत है इसमें। पुलिस प्रशासन को प्रशासन को कहा ना ध्यान रखना चाहिए जी। अभी कम से कम अब ये हाल में पड़ा है, इसका क्या हाल होगा किसी का कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एकदम में से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो उसका बैलेंस भी कई बार बिगड़ जाता है, क्योंकि बैलेंस अगर इनको बचाने की कोशिश करेंगे तो वो खुद यानी कि दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ एक रिक्शा चालक है। रात होने के कारण ऐसे हादसे, मतलब ऐसा दृश्य कितनी बार रहता है यहाँ रोड पर? ये तो जी चलता ही रहता है। जो भी ड्रिंक करता है, जो कोई नशा करता है, अचानक से आगे आ जाएगा, दोस्त हमें देंगे ना, दोस्त आपको दे देते हैं जी। ये बात है जी, अब क्या करें इसका। तो मेरे साथ इस वक्त की तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं। अब क्या करें, नौजवान बिल्कुल ये साथी हैं, और थे तो बिल्कुल अड़ू रुक गए, चाल ही पड़ा, लेकिन थाने जानो छोड़ गए तो अगले ने थाने भर तक आनो, लेकिन थे क्या करें, रास्ता नहीं है। बीच सड़क में पड़ा है ये। अब बीच सड़क पर पड़े होने के कारण मेरे को यहाँ उतरना पड़ गया जी। तो देखिए किस प्रकार यात्रियों को भी एक नुकसान झेलना पड़ता है। तो प्रशासन की बिल्कुल साफ तौर पर लापरवाही का नतीजा, और लापरवाही के साथ हमारे साथ एक जो यहाँ से एक रिक्शा चालक थे जो कि अपनी ई रिक्शा चलाते हैं, और लगातार वो अपनी परेशानियां यहाँ से इनको सामना करना पड़ता है। और कैसे बिन बुलाए मेहमान कहें या धरती स्वर्ग की तरह दुल्हन तो है, और ये खुला आसमान भी है इस वक्त, लेकिन खुले आसमान के अंदर हादसों को देता ये निमंत्रण खुद ये भाई बन रहे हैं। और इसी के साथ इन्होंने बिल्कुल अपनी पीड़ा व्यक्त की है, और रात्रि को इनको अपने यात्रियों को लेकर आना पड़ता है, लेकिन यात्री यहाँ से बिल्कुल उतर कर अपने गंतव्य की ओर दौड़ पड़े।
तो हाजिर हरियाणा के साथ आपको मैं बिल्कुल सिरसा के रेलवे स्टेशन के जो बिल्कुल रास्ता है जहां से हमारा सिरसा का अब बहुत सुंदर एक रेलवे स्टेशन बन चुका है, और दूर तक तस्वीरों में आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार जो यात्री थे इस रिक्शा से उतरकर खुद ही बोले कि भाई हमारे तो यहाँ से ही उतरना मुनासिब होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ, और इस तस्वीर पर भी नज़र डालिए, और प्रशासन को भी संचेत रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार से अगर कोई दुर्घटना होती है तो इन रिक्शा चालकों पर एक झूठा आरोप और इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ जी। इल्जाम तो बाबूजी यही है कि इल्जाम तो हमारे पे लगते ही रहते हैं, क्योंकि अब सुनसान पड़ा है, ठीक है, सुनसान रोड है ये, अगर ये बीच रास्ते से हो रहा है तो कल को कोई इनके साथी होंगे जब वो भी हमारे से कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ऐसे है जब ऐसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नाइट को चलते हैं हम। जी जी। अब ये ऐसे रोड पे पड़ा है, हम ब्रेक मारेंगे ना जाने कुछ इनके साथी भी हो, इधर से अटैक हो जाए, कुछ और हो जाए। अब इनकी गलती तो नहीं है, गलती तो हमारी बता देते हैं ना जी, आपकी गलती बता देते हैं। कोई भी बिल्कुल। व्हीकल जा रहा है यहाँ से, व्हीकल वाले की गलती बताएंगे जी, जरूरी नहीं है कि रिक्शा वाले हैं, और कोई व्हीकल आएगा उसकी गलती बता देंगे, आगे आ गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। अब इसका क्या करें जी, तो अब इसका क्या करें। इस आज़ाद भारत के नागरिक को, भारत आज़ाद हो चुका है लेकिन इतना भी आज़ाद नहीं है कि हम नियमों की अवहेलना करें या हम कहीं भी जाकर सो जाएं। हाँ, सार्वजनिक स्थान पर सोना उचित है, लेकिन ये नहीं कि हम चलती सड़क पर भी सो जाएं। तो हाजिर हरियाणा के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस भाई को हम उठाएंगे, उसको उठाने के साथ उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि एक जागरूक इंसान बना जाए, और एक जागरूक इंसान बनने के साथ अब आगे की वीडियो आपके सामने मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं उस भाई को उठाने की पूरी कोशिश करूंगा, और उठाने की कोशिश के साथ उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको सोना है तो आप रेन बसेरे में चले जाएं, उस रेन बसेरे में चले जाएं, ताकि आप किसी भी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी ना हो। तो आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा।